नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। आज हम बात करेंगे सोलन मेयर चुनाव और मताधिकार की। दरअसल सोलन में मेयर चुनाव होने वाले हैं, अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी कर दी, जिसके तहत अब पार्षदों को राज्यसभा की तर्ज पर किसको वोट दिया गया है, यह ऑब्जर्वर को दिखाना होगा। इस नए नियम के बाद शिमला में राजनीति अचानक गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस फैसले के बाद सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा दिया है और कहा है कि यह हिमाचल सरकार की तानाशाही है। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ही नए नए नियम बनाकर सुक्खू सरकार चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। जब पहले से वोटिंग की प्रक्रिया को गोपनीय किया गया था, तो उस नियम को बदलने का औचित्य क्या था? ये सिर्फ चुनाव में भाग लेने वाले पार्षदों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की तरह से असंवैधानिक नियम बनाने से यह साफ हो गया है कि यह चुनाव कांग्रेस हार रही है। आरोप जयराम ठाकुर ने लगाए। इस तरह कांग्रेस ने राज्यसभा में चुनाव में भी असंवैधानिक रूप से व्हिप जारी किया था, जिसे भाजपा के विरोध के बाद सरकार द्वारा इधर उधर की बातें की गई थी। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा, कांग्रेस पूरे देश में संविधान की किताब लेकर घूम रही है, लेकिन जहां सरकार वहां सत्ता के दम पर धड़ल्ले से संविधान की धज्जियां जो है उड़ाई जा रही हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी प्रकार के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। सत्ता के दम पर सुक्खू सरकार अब लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहती है। वहीं जयराम के बाद बीजेपी उपाध्यक्ष राजीव सैजल ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि यदि चुने हुए पार्षद वोट दिखाकर वोट डालेंगे तो वोटिंग का मतलब क्या है और वोटिंग कराने की जरूरत क्या है? ऐसे में हाथ खड़े करके भी चुनाव कराया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव की प्रक्रिया के दौरान इस तरह नए नियम बनाने चाहिए? क्या यह फैसला सोलन मेयर चुनाव को प्रभावित करेगा? खास में हम हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम चीजों पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए राजीव सैजल ने क्या कुछ कहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी गई सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार लगातार लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन कर रही है और इसका बिल्कुल नया उदाहरण अभी हाल ही में जो मेयर पद के हेतु जो चुनाव होना है नगर निगम सोलन में, और उसकी अधिसूचना भी जो जारी हो चुकी है, और इस चुनाव के हेतु अधिसूचना जारी होने के बाद एक और अधिसूचना शहरी मंत्रालय हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है एक और अधिसूचना जारी होती है, जिसके मुताबिक प्रत्येक पार्षद को अपनी पार्टी के द्वारा नियुक्त एक एजेंट को अपना मत दिखा करके उसको जो है अपना वोट जो है वो डालना होगा। मैं समझता हूँ कि ये लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन है और किस प्रकार से अफसरों के ऊपर दबाव बना करके इस प्रकार की अधिसूचनाएं जारी हो रही हैं, और कुछ सरकारी अधिकारी भी जो हैं प्रदेश सरकार के, वो सरकार के दबाव में आकर के कार्य कर रहे हैं। हम इस कदम की आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इससे तो अच्छा होता अगर हाथ खड़े करवा करके वोट डलवा दिए गए होते। वोट डालना प्रत्येक व्यक्ति का एक निजी मामला है, उसका अपना एक अधिकार है जिसको वो मतपत्र में अपनी सोच और समझ के मुताबिक डालता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस निर्णय के माध्यम से कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है और सीधा सीधा ये लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन है, जिसका हमारी पार्टी जो है वो इसका जोरदार विरोध करती है। और मैं सामान्य मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि आप लोकतांत्रिक परंपरा के तहत चुन करके प्रदेश सरकार आपने बनाई है और आप सत्ता में आए हैं, तो इस प्रकार की लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन करना जो है आपको शोभा नहीं देता। तो चलिए, मलेंद्र राजन विधायक कांग्रेस, राजीव सैजल जो है उपाध्यक्ष बीजेपी और संजय चौहान सचिव सीपीआईएम की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मलेंद्र राजन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी जो है आरोप लगा रही है सोलन मेयर चुनाव को लेकर कि आप लोगों ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो है ये नियम बदले हैं, और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वो कह रहे हैं कि आपको हार का डर है, इसलिए आपने ये फैसला लिया है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और यहाँ पर जो हमारे भाजपा के यहाँ पर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं संजय जी हैं,
इनका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक ये जो सोलन नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मैं समझता हूँ इसमें कहीं भी लोकतांत्रिक मूल्यों का या अधिकारों का किसी प्रकार का कोई हनन जैसी कोई बात इसमें नहीं। एक सिंपल सी बात है जी। और ये जो इसमें जो वहां पर वोट दिखाकर डालने की बात की गई है और वोट जो है वो अपनी जो पार्टियां हैं, चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी है चाहे भाजपा की पार्टी है, उनके जो नॉमिनेट किए हुए एजेंट है उनको ये वोट दिखाना है। और ये प्रक्रिया जो है राज्यसभा चुनाव में भी यहाँ पर हुई थी शिमला के अंदर। और अपना जो वोट है, जिसको भी जिस पार्टी से भी आप संबंधित हैं और उसका जो नॉमिनेटेड एजेंट वहां पर होगा, उनको दिखाकर वोट जो है वो कास्ट करना है। ये सिंपल सी बात है और इसमें जो है कहीं भी मैं नहीं समझता कि कोई लोकतांत्रिक मूल्यों का या किसी के अधिकारों का हनन इसमें होगा। ये सिर्फ और सिर्फ खरीदो फरोख्त की जो राजनीति होती आई है या हो रही है, उसको खत्म करने के लिए ऐसा जो है ये चलन ये जो है ये शुरू हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये एक बिल्कुल एक राजनीति के अंदर भी और ये जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उसमें ये एक अहम जो है ये एक आने वाले समय में ये मील पत्थर साबित होगा। जी संजय चौहान जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरह का बदलाव ये हुआ और बीजेपी जो आरोप लगा रही है, हालांकि मलेंद्र राजन जी कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, उसके बाद ये प्रचलन शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस तरह के नियम बदले जा सकते हैं, बदले जाने चाहिए? क्या इसका चुनाव पर असर पड़ता है कोई? अनिल, आप देखें, ये आज आपने जो इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस की है आज इस आपके चैनल पर, मैं समझता ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर आपने आज इस बहस को किया है। क्योंकि पिछले कुछ समय से जो हमारे संविधान के अंदर जिस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो ये संसदीय प्रणाली के अंदर चुनाव की जो प्रक्रिया अंकित है, उसके ऊपर पिछले कुछ समय से जो है वो बड़ा हमला जो है देखने को मिला है। और आज जो सत्ता में पार्टी है, वो पार्टी जो है अपने पक्ष में, चाहे वो नगर निगम का चुनाव है, चाहे वो पंचायत का चुनाव है, चाहे वो जो है क्या नाम असेंबली का चुनाव है, चाहे वो जो है राज्यसभा का चुनाव है, वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो है इस तरह के हथकंडे अपनाकर जो है वो अपने पार्टी की सत्ता को कायम करने के लिए जो है इस तरह का कार्य करती है। मलिंदर जी, आप थोड़ा परेशान मत होएं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि राज्यसभा के अंदर जो प्रक्रिया है, परंतु अगर हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 के अंदर देखेंगे, उसके अंदर जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है वो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से, स्वाभाविक रूप से अभी बड़ा खतरा है प्रदेश के अंदर, तो ज्यादा खतरा है, हमने लोग राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी देखा। और डॉक्टर सहजल भी जो है इस तरह का प्रश्न जो आज इस मंच से उठा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रश्न उनको राज्यसभा के अंदर भी उठाना चाहिए था कि भाई हमें जो है ये खरीद फरोख्त जनता का जो जनादेश है उस पर जो है इस प्रकार का हमला नहीं करना चाहिए। मैं स्वाभाविक रूप से जो है जिस रूप में ये संशोधन करने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि संशोधन तो करेगा विधानसभा के अंदर होगा अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में चुनाव को लेकर परंतु जिस प्रकार से अगर हम सोलन नगर निगम की बात करें, 7-8 महीने के अंदर जिस तरह का प्रकरण, जिस तरह का पैसे का खेल वहां पर चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आक्रोश पार्षदों के अंदर है, स्वाभाविक रूप से वो आक्रोश तो पैदा कब होता है अनिल जी, जब आप भारी पैसे का इस्तेमाल जो है चुनाव के अंदर करते हैं। जब पैसा खर्च करके जो है वो पार्षद एमएलए चुनाव के अंदर जीत कर आता है, तो जिस तरह के प्रलोभन जो है सत्ता में बैठे हुए लोग, विशेष रूप में जो है जो भाजपा जिस तरह का खेल पिछले 10 वर्षों में कर रही है, भारी मात्रा में इनके पास पैसा है, वो जब उसको दिखता है, पैसा दिखता है, तब इस तरह का भटकाव जो है वो आता है। और जिस तरह से हमने पहले भी देखा, जो नगर निगम सोलन का जो चुनाव था उसके अंदर कंफर्टेबल मेजॉरिटी कांग्रेस के पास थी, परंतु धन बल का इस्तेमाल करते हुए उन्हीं के पार्षद खरीद कर जो है उन्होंने मेयर बना दिया, फिर कोर्ट ने उसको। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के ऊपर इस तरह की प्रक्रिया से छेड़छाड़
या धन बल का इस्तेमाल जो है वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता है, कमजोर करता है। और आजकल तो आप देख रहे हैं भाजपा के द्वारा आजकल झारखंड में खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है, तो इस धंधे पर जो है ये रोक लगाई जानी चाहिए। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया को जो है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रखने के लिए जो हमारा लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए जो चुने हुए जो हमारे नुमाइंदे कोई भी चुनकर आता है तो उसको जो है स्वतंत्रता के आधार पर वोट हो। एंटी डिफेक्शन वो कानून बना है, अब तो वो नगर निगम के अंदर भी शामिल है। मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार का जो है वो कार्य जो है वो किसी के द्वारा सत्ता में बैठे लोगों को नहीं करना चाहिए। और मेरी अपील है जो चुने हुए जो पार्षद है कि वो जनता के जनमत को ध्यान में रखकर जो है वो जो है अपने मत का प्रयोग करे। ये प्रलोभन आएंगे, इससे जो है अगर इस प्रकार का खरीद फरोख्त में वो हिस्सा लेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है ये लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, जनता का इस लोकतंत्र से विश्वास जो है उठेगा। मैं समझता हूँ ये इस चीज पर जो है ये संवैधानिक वो मुद्दे पर जो है कांग्रेस को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव जो है होना है और जो है भाजपा को भी जो है अपने रुख में जो है संशोधन करना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूँ कि जो ये 9 लोग इस खरीद फरोख्त में शामिल थे उसमें से अधिकांश लोगों को प्रदेश की जनता ने जो है पूरे सही रूप में लोकतंत्र में मतदान करते हुए घर में बिठा दिया। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इस प्रकार का पैसे का खेल और इस प्रकार का दल बदल और इस प्रकार की खरीद फरोख्त राजनीति को हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो जगह नहीं देती। जी, राजीव सहजल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। राजीव जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। राजीव सहजल जी, देखिए आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में तानाशाही कर रही है, नए नियम लाकर जो है लोकतंत्र को हाईजैक कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो आप पर सीधा आरोप लगा रही है कि खरीद फरोख्त जो है बीजेपी करती है, ऑपरेशन लोटस बीजेपी करती है, उसके बाद हमें नियम बदलने पड़ रहे हैं। मैं अभी संजय चौहान जी का जो स्टेटमेंट है वो मैं सुन रहा था और मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था, मुझे दुख भी हो रहा था कि इस स्तर के व्यक्ति किस प्रकार से ऐसे अनर्गल आरोप जो है वो भाजपा के ऊपर लगा सकते हैं। ये बहुत दुखद है और ये पूरे देश में एक नैरेटिव जो है इस प्रकार का विपक्षी दलों के द्वारा बनाया जा रहा है। 2014 नहीं मुझे आप बोलने दीजिए, मैं आपको सुनता। यह अनागल नहीं है, देश की जनता देख रही है। बिल्कुल अनर्गल आरोप है चौहान साहब, ये बिल्कुल अनर्गल आरोप है। और आप उसका जवाब दे दीजिए। आप हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में क्या चला उसका जवाब दे दीजिए। आप नहीं तो प्रदेश की जनता ने मत में जवाब दे दिया अभी आपको। नहीं वो ठीक है बात, लेकिन आप जो है जिस तरह से आपने एक सरासर झूठे आरोप आपने लगाए हैं कि लेन देन चल रहा है, भाजपा पैसे का इस्तेमाल कर रही है। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है डॉक्टर साहब? इस तरह से आप अनर्गल आरोप न लगाइए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है के बाद जिस प्रकार से परिवर्तन आया है तभी आप उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से राजनीति का शुद्धिकरण हुआ है उसके ऊपर कभी आप बात नहीं करते। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में जितना हिमाचल प्रदेश की जनता ने वो शुद्धिकरण रूप में उन्होंने काम किया है, अब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं सुन रहा हूं। यही तो आपकी कमी है सबसे बड़ी। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं सुन रहा हूं। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप में सुनने की क्षमता ही नहीं है। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, लेकिन आप मुझे आप बीच बीच में जो है हर बार आप टोकेंगे। रहने का मेरा। चलिए संजय सर, मैं आऊंगा आपके पास, पहले सहजल साहब को सुन लेते हैं। सहजल जी बोलिए। नहीं सुन लेंगे, सच्चाई पर चुपती जरूर है डॉक्टर साहब, क्या करना, ये तो सच्चाई का खासियत यही है। नहीं सच्चाई का नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई है, लेकिन हम जो कहें वो झूठ है। आप जो कहें वो सच्चाई है। राज्यसभा के चुनाव में कौन सा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ डॉक्टर साहब? अगर सच्चाई नहीं है, मैंने यही कहा के ऊपर, अंतरात्मा की आवाज के ऊपर एक व्यक्ति जो है आप दिल्ली से उसको उठा करके ले आते हैं, आप उसको हिमाचल के लोगों के ऊपर आप उसको थोपना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के भी जो विधायक हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और प्रदेश की जनता ने भी स्वीकार हट करके जिस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और जिस प्रकार से शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होती है कि अपना अब नगर निगम के चुनाव में भी जो है लोग दिखा करके अपना मत डालेंगे। लेकिन चौहान साहब, कभी भी आप देखिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हो गया है और एक भी घोटाला देश के अंदर नहीं हुआ, एक भी पैसे का घोटाला देश के अंदर नहीं हुआ। आप क्यों अच्छाइयों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? मुझे जो है आप जैसे शिक्षित लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत दुख का विषय है और देश को किस तरफ आप ले जा रहे हैं वो इससे जो है वो इंगित होता है। और हमको सिर्फ विरोध करना है मोदी जी का, भाजपा का विरोध करना है, हमको संघ का विरोध करना है। आप इस प्रकार का ये नैरेटिव जो है पूरे देश में जो है ये बहुत दुखद है चौहान जी। ये मैं कहना चाहूंगा, अगर अच्छी बातों के लिए हम इकट्ठे नहीं होंगे, अच्छे जो निर्णय हुए हैं हम उसकी अगर चर्चा नहीं करेंगे, हम शाबाशी नहीं देंगे सरकार को, तो फिर हम जैसे सभ्य नागरिकों का इस देश में होना जो है ना होना ये बराबर हो जाता है। और ये नोटिफिकेशन जिसकी चर्चा आज जिसके लिए यहाँ हम सब आमंत्रित हैं, इस प्रकार के अगर तुगलकी फरमान जो है जारी होते रहेंगे, परंपराओं से हटकर के अगर इस प्रकार के निर्णय होते रहेंगे तो हम किस प्रकार से जो है वो प्रदेश को हम कहाँ ले जा रहे हैं। और अपने पार्षदों के ऊपर हमको विश्वास नहीं है, अपने विधायकों के ऊपर हमको विश्वास नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 गारंटियां झूठ में बोल करके सत्ता में आई हुई सरकार और किस प्रकार से लोगों के ऊपर जो है वो लोगों के साथ धोखा हुआ है। उनका गला घोटने का जो है सरकार ने प्रयास किया है। यानी कुल मिलाकर के और आज हर वर्ग इस सरकार से रुष्ट है। कर्मचारियों की अगर हम बात करें, केंद्र से बहुत बड़ा उबाल जो है वो कर्मचारियों के अंदर है। बहुत जल्दी वो सड़कों के ऊपर मलेंद्र राजन जी जवाब दीजिए। मलेंद्र राजन जी कहां ले गए? सैजल साहब पूछ रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तुगलकी फरमान है, जवाब दीजिए इनको मलेंद्र जी। देखिए, ये जो सैजल साहब, एक तो पहले ही बात है जिस बहस पर आपने यहाँ पर आज बुलाया था, ये उससे जो है हटके, जैसे भाजपा के तमाम नेता जो करते हैं कि मोदी बातें कही हैं, मोदी जी को प्रदेश की इतनी चिंता होती, तो इतनी बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई, इतनी बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई, मोदी जी को तब तो जो है हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश वासियों का ख्याल नहीं आया। ना ही भाजपा का कोई भी नेता, चाहे हमारे डॉक्टर साहब हैं राजीव सैजल जी, इन्होंने इतनी हिम्मत या जहमत उठाई कि जाकर मोदी जी को बोले कि कम से कम हिमाचल वासियों के इस इतनी बड़ी आपदा में, इतने बड़े दुख में कम से कम प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के लिए दी है। मलेंद्र राजन जी, आप रिकॉर्ड्स वेरीफाई करें। डॉक्टर साहब एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने इस चीज की जहमत नहीं उठाई पिछले 1 साल से, जबकि प्रदेश में इतने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जान माल संपत्ति का नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो हिमाचल प्रदेश वासियों को जो है दुख को भली भांति समझते हैं। रही बात आप इस सोलन के चुनाव की बात कर रहे हैं, मेयर चुनाव की, आप मुझे बताएं कैसे जो है पार्षदों का जो उनका अधिकार है वोट डालने का, उसका हनन हो रहा है इससे। आप मेरे को बताएं, पार्षदों को कोई वोट डालने से थोड़ी रोक रहे हैं। नहीं रहे आपके पार्षद और आपके विधायक, पार्षद जेल में जाना नहीं चाहते हम लोग। आप ये एक चीज बताएं, कैसे जो है पार्षदों का जो उनका वोट डालने का अधिकार है उसका हनन कैसे हो रहा है? वोट उनको डालने से कोई नहीं रोक रहा है। वोट उन्होंने जिस व्यक्ति को वोट डालना है वो उसको डाल सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के एजेंट को वोट जो है दिखाकर उन्होंने डालना है। इसमें कहां जो है पार्षदों के या लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, आप इस बात को जरा क्लैरिफाई कर दें प्रदेश की जनता को, तो बेहतर होगा। रही बात आपकी और आपकी केंद्र की सरकार की, एक भी नीति जो है इससे प्रदेशवासी जो है एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो अलग चीज है, लेकिन आप इस चीज को आप भी मानेंगे कि प्रदेशवासी जो है आज भी मोदी सरकार की नीतियों से जो है वो खुश नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि इतनी बड़ी प्रदेश पर जो है आपदा आने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने, आपके और देश के प्रधानमंत्री जी ने जहमत नहीं उठाई कि वो प्रदेशवासियों का जाके जो है दुख दर्द बांटे या उनको कोई राहत पहुंचाएं। आप इसका मुझे जवाब दे दीजिए। केंद्र सरकार जहां आपने आपदा की बात की है, कंधे से कंधा मिलाकर के हमारी सरकार जो है वो प्रदेश के साथ खड़ी रही है। 3,000 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा के दौरान जो है वो जारी की है और ये भी कहा है कि हमेशा जब भी कोई ऐसी आपदा होगी या हिमाचल प्रदेश को आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार हिमाचल प्रधानमंत्री जी का फर्ज नहीं बनता था कि वो हिमाचल प्रदेश के वासियों को आकर, जिन लोगों का नुकसान हुआ था, जिन लोगों के अपने जो है
चले गए, सदा सदा के लिए चले गए। उनका जो है दुख दर्द आकर यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर बांटते। चुनावों के दौरान तो झट से हमारे रैली करने यहाँ पर आ राष्ट्रीय जाते। अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जहां जहां आपदा प्रभावित लोग थे, जहां जहां आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी की बात हमारे कर रहा हूं, प्रदेश का डॉक्टर साहब। समूचा नेतृत्व, हमारे केंद्रीय मंत्री उस समय श्री अनुराग ठाकुर जी, वो भी केंद्र से आकर के, दिल्ली से आकर के उन्होंने सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हर स्थान के ऊपर गए। हमारे सम्मानित ठाकुर जयराम जी, नेता प्रतिपक्ष, कोई स्थान ऐसा नहीं था जहां पर आपदा प्रभावित। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, मलिंदर राजन जी, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से पहले भाजपा के लोग जो हैं, भाजपा का नेतृत्व जो है आपदा प्रभावितों के बीच में पहुंचा है। आपके विधायक नहीं गए, आपके कार्यकर्ता नहीं गए, और भाजपा के कार्यकर्ता जो है इकट्ठा होकर के उन्होंने फंड्स भी एकत्रित किए और उन्होंने फैशन बन गया है कि अपने स्तर पर झूठे जो वोट है लगाना। आपदा प्रभावितों को जो है उन्होंने मदद करने का जो है उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए आप इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके और ऐसे आप गुमराह करने की बातें ना करके, भाजपा के नेताओं का आप फैशन बन गया है कि मुद्दे से हटकर बात करनी और हमेशा ही झूठ की जो है राजनीति करनी। मैंने आपसे चलिए, क्योंकि आपने नरेंद्र चलिए, मोदी जी का शुक्रिया याद आप किया। सभी का, शुक्रिया। वक्त की कमी है, वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन झूठ की राजनीति का आरोप जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस कहती है कि संविधान की धज्जियां जो हैं बीजेपी उड़ा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस उड़ा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो सोलन के मेयर चुनाव होने वाले हैं, उसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो है वो नया नियम बनाना कितना उचित है, इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और कह रही है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।